यूक्रेन अब रूस और अमेरिका के बीच जंग का कारण बन सकता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को रूसी जमीन पर लंबी दूरी तक हमले करने की छूट दे दी है। इसके साथ ही यूक्रेन की स्ट्राइक पावर बढ़ाने के लिए उसे लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें देने की तैयारी है। रूस ने साफ कह दिया है कि उसके शहरों पर विदेशी हथियारों से हमले हुए तो मददगार देश उसका वैध टारगेट होंगे। खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने रूस के साथ सीधी जंग की तैयारी तेज कर दी है। ट्रंप इसी हफ्ते वर्जीनिया में सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और इसके साथ ही यूरोप में भी रूस के खिलाफ सामरिक मोर्चाबंदी तेज कर दी है। अब तक ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका में नजर आ रहे थे, लेकिन अब भूमिका बदल चुकी है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति इस जंग में सीधे भागीदार तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के जरिए रूसी जमीन पर हमले करने का बंदोबस्त जरूर कर रहे हैं। ट्रंप के बदले हुए रुख पर मुख्य समाचार ये हैं कि ट्रंप ने यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की छूट दे दी। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज टॉम हॉक मिसाइल बिक्री पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका ने खतरा भांपते हुए रूस के साथ युद्ध की तैयारी तेज कर दी। रूस के खिलाफ यूरोप में अमेरिका ने टोही विमानों की तैनाती बढ़ा दी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि बहुत जल्द यूक्रेन को ऐसी शक्ति दी जा सकती है जिससे वो रूस की जमीन पर लंबी दूरी तक हमले कर सकता है। अट्ठाईस सितंबर को अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच चर्चा हुई है। यूक्रेन ने अमेरिका को लॉन्ग रेंज हथियारों की लिस्ट दी है। इसी हफ्ते यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी वॉशिंगटन दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे में $90 बिलियन के हथियार खरीद का सौदा हो सकता है। युद्ध शुरू होने से अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $45 बिलियन के हथियार दिए हैं। यानी अब ट्रंप बाइडेन के कार्यकाल से ज्यादा हथियार एक ही बार में यूक्रेन को दे सकते हैं। अमेरिका ने तय कर लिया है कि अगर युद्ध विराम नहीं होता है तो रूस की जमीन पर बड़े हमले होने तय हैं। अमेरिकी प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें भेजी जाएं। यूक्रेन को ये मिसाइलें यूरोप के नाटो देशों के जरिए भेजी जाएंगी। प्लान यह है कि यूरोप के देश अमेरिका से हथियार खरीदेंगे और यूक्रेन को देंगे। और अमेरिका यूरोप के देशों को टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने की तैयारी में। यूक्रेन को दिए जाने वाले $90 बिलियन के हथियार यूरोप के जरिए भेजे जाएंगे। इसी दौरान अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन यूरोपीय देशों के संपर्क में है। यूरोप के देशों से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है। यूरोपीय देश बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर €1 बिलियन के डिफेंस सिस्टम खरीद सकते हैं और खास बात यह है कि थर्ड सिस्टम यूक्रेन को भी मिल सकते हैं। अमेरिका यूक्रेन को थर्ड डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। और इसी बीच उसके मित्र देश इजराइल ने यूक्रेन में पेट्रियट भेज दिए। इजराइल ने यूक्रेन को 2 पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दिए। ये डिफेंस सिस्टम इजराइल ने डीकमीशन कर दिए। लंबी बातचीत के बाद रिटायर किए गए सिस्टम यूक्रेन को ट्रांसफर किए गए।
सर्दियों से पहले यूक्रेन को 2 और पेट्रियट सिस्टम मिल सकते हैं। रूस जिस तरह अंधाधुंध ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, ऐसी हालत में यूक्रेन को बड़े पैमाने पर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। रूस लगातार 2 दिनों में 1200 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। यूक्रेन को इतने बड़े पैमाने पर मदद मिलती है तो रूस के ऑपरेशन में अड़चनें आनी तय। इसीलिए माना जा रहा है कि रूस अमेरिका के बीच सीधा टकराव शुरू हो सकता है। इसीलिए ट्रंप चौकन्ने हैं। युद्ध मंत्रालय की औचक मीटिंग में इसी हफ्ते ट्रंप भी अमेरिकी जनरलों से मिलने वाले हैं। वर्जीनिया के क्वांटिको में अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई। ट्रंप पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग से जुड़ने वाले थे, लेकिन अब खुद वर्जीनिया जाकर मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ट्रंप ने टॉप जनरल्स की मीटिंग बुलाकर यह संकेत दे दिया है कि वो भविष्य में बड़ी सामरिक तैयारी कर रहे हैं, जो रूस के खिलाफ बड़ा कदम हो सकती है। इसके साथ ही नाटो देशों पर रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए ट्रंप ने यूरोप में भी सामरिक तैनाती कर दी। और नॉर्वे के ओस्लो में गार्डरमोइन एयरपोर्ट पर अमेरिका ने P-8A पोसाइडन विमानों की तैनाती कर दी है। इस मिशन में 5 से ज्यादा विमानों की तैनाती की गई है। अमेरिका के ये विमान बाल्टिक सागर पर मैरीटाइम पेट्रोलिंग करेंगे। इन विमानों को रूसी ड्रोन्स को ट्रेस करने का मिशन पर तैनात किया गया है। जैसे जैसे यूरोपीय देशों में संदिग्ध ड्रोन देखे जा रहे हैं, वैसे वैसे रूस और नाटो के बीच जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि रूस न्यूक्लियर तैनाती तक कर चुका है। न्यू स्टार्ट संधि से खुद को अलग करने के बाद रूस बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर हथियार तैनात कर रहा है। रूस के परमाणु हथियार सबसे बड़ा खतरा है और अमेरिका चाहता है कि फरवरी 2026 में खत्म होने वाली न्यू स्टार्ट संधि पर फिर से साइन करा लिए जाए, लेकिन रूस का रुख फिलहाल सकारात्मक नहीं। अगर यूक्रेन विदेशी हथियारों से रूसी जमीन पर हमले करता है तो रूस महासंग्राम के लिए तैनात किए गए अपनी परमाणु शक्ति के प्रयोग पर विचार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।